कल्पना करो एक ऐसे जमाने की जब रिश्ते ही सब कुछ होते थे और लियोनार्डो उसी जमाने में एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ उनके माँ बाप के रिश्ते कभी शादी तक नहीं पहुंचे, मतलब बिन शादी के बच्चे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही लियोनार्डो दा विंची की जिसने मोनालिसा पेंटिंग बनाया था। अब चलिए उस जीनियस की असली कहानी में जानते हैं जिसे दुनिया ने कभी पूरा समझा नहीं। लियोनार्डो दा विंची ने कभी फॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था, पर उसकी क्यूरियोसिटी और लर्निंग का लेवल सबसे अलग था। चाइल्डहुड में उसने ड्राइंग और नेचर को डिटेल में ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। फ्लोरेंस के एक फेमस आर्टिस्ट एंड्रिया डिल बेरोकियो के पास अप्रेंटिस बन गया, जहाँ उसने पेंटिंग और स्कल्पचर की बेसिक स्किल सीखी। उसकी अर्ली ईयर्स में लियोनार्डो ने अपनी क्रिएटिविटी और साइंटिफिक इंटरेस्ट को डेवलप किया, एकदम सेल्फ टग स्टाइल में। लेकिन वो अपनी पूरी जर्नी चैलेंजेस से गुजारा, बिना किसी गारंटी के सक्सेस के। लियोनार्डो का बर्थ एक ऐसा घर में हुआ था जहाँ उसके पिता सर पियरो दा विंची और माँ कैटरीना कभी ऑफिशियली शादी नहीं हुआ था। पिता एक हाई क्लास नटरुई थे और माँ एक कॉमन पेशेंट, तो सोसाइटी के नर्म्स में उसका रिश्ता फॉरबिडन था। लियोनार्डो के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही कैटरीना ने किसी दूसरे आदमी से शादी कर लिया और लियोनार्डो को उसके पिता के पास छोड़ गया। उसके ग्रैंडफादर और अंकल ने लियोनार्डो का पालन पोषण किया। पिता ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ कभी कभी मदद के लिए आते थे। इसी वजह से लियोनार्डो के पिता के साथ उसका इमोशनल कलेक्शन कभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। लियोनार्डो के लिए एलिजिटिमेट स्टेटस एक बड़ी स्ट्रगल था। इस सब स्ट्रगल के बावजूद लियोनार्डो ने अपनी मेहनत और टैलेंट से दिखाया कि वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक विजनरी साइंटिस्ट भी है। दुके लुडोफोर्जो उसके एबिलिटी को पहचाना और उसके बाद प्रोजेक्ट जैसे द लास्ट सुपर उसको दिया। उसकी पेंटिंग, इन्वेंशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज ने रिनेसांस एरा का ब्लूप्रिंट बदल दिया। मोनालिसा उसके साइंटिफिक नोटबुक्स आज भी दुनिया भर में एक्सपर्ट्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। इसी वजह से लियोनार्डो दा विंची को हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है।